हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं लेके आ गया हूँ क्लास 9 पॉलिनोमियल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फास्ट रिवीजन। ठीक है, एकदम फटाफट हम लोग क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक है ना। और जो भी इस चैनल में नए, चैनल को क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक को ज़रूर सेंड करना। ठीक है, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, करके जाना है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलो देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो, आपको ये फॉर्मूला मैंने अभी, फॉर्मूला वाला मैंने जो फाइल था ना वो मैंने अपलोड किया है। ठीक है, सारा फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स का मैंने रिवीजन करवाया और कैसे याद करना वो भी मैंने बताया। तो अगर कोई नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लेना, उसके बाद आके ये क्वेश्चन करना, देखना फिर कैसे उड़ेगा। ठीक है, देखो, ए प्लस बी प्लस सी का अगर, एक मिनट, क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर शायद लिखने से प्रॉब्लम हो रहा है, रुको, हाँ, इसको रफ कर देते हैं। देखो, हाँ, देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, अभी बताए थे सर आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2, है ना, 2 क्या हो जाएगा ए बी बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको खोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, मैंने इसको खोल रहे हैं। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2ab प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, देखो यहाँ प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे बी है ना, तो प्लस को ऐसे दे दो। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab, ए बी, बी जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2ab और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी माइनस में, तो मैंने इसको फिर से माइनस में ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट में, और क्या हो जाएगा, सी ए। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं एज इट इज जो है ये वाला को मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो, प्लस लिखा मैंने, ए स्क्वायर, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ प्लस माइनस नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे देखो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो ये प्लस बी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, मैं सोच रहा था माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन नहीं होगा क्योंकि बी का स्क्वायर है, माइनस बी का स्क्वायर का मतलब होता है बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो, हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2ab, है ना, देखो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, -2ab। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस, एक मिनट, हाँ, फोन आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो माइनस बी और प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -bc प्लस में सी ए। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब कैसे करेंगे, अब जो एज इट इज है ना, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा था, ये येलो वाले को मैं पूरा लिखता हूँ। ठीक है, देखो सर, ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर हो गया प्लस में सी स्क्वायर हो गया प्लस में 2ab। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ना, इस सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ या तो यहाँ पे ब्रैकेट रख लो, या फिर उसको ना इसके साथ में पूरा मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आता है तो क्या हो जाएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। ठीक है, ये येलो वाला पूरा लिख लिया मैंने। ये 2 जो होता है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का, अच्छा, यहाँ पे भी जो होगा ना, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो 2ab, यहाँ पे भी 2 कर देना, 2bc प्लस 2ca, है ना, 2 सबसे मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ब्रैकेट के आगे रहता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2bc और प्लस का 2ca। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2ab प्लस का 2ab और माइनस का 2ab, देखो माइनस का 2ab है, यहाँ पे प्लस का 2ab, ये से ये कैंसिल हो गया। अब 2bc माइनस का और यहाँ पे प्लस का 2bc। ठीक है, अब तो और कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, देखो, 2 बार 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर
ठीक है, 2c² ABC बचा था ना, तो 2a² + b² ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया सर आपका 2 4 AC हो जाएगा ना, 2 और 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4AC। ठीक है, तो इसका लास्ट ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई इससे ज़्यादा होगा नहीं, और फिर ये हो जाएगा। 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन इतना भी कर दोगे तो ये लास्ट आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया a + b + c का अगर होल स्क्वायर है तो क्या होता है फॉर्मूला सर, a² + b² + c², है ना, प्लस में 2ab, देखो इन ब्रैकेट में है ना 2ab + bc + c है। ठीक है, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। अभी मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको पूरे जो पॉलिनोमियल्स के हैं ना, विद इन शायद 8 से 9 मिनट में मैंने कंप्लीट करवा दिया, और याद कैसे करना है मैंने वो सारा चीज़ बताया। अगर कोई बच्चा क्या बोलते हैं कि अगर फार्मूला मान लो नहीं है, जहाँ पे जो फार्मूला आएगा वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा साथ में। अगर पूरा फार्मूला आपको याद रखना है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, सारा कुछ, तो वहां से आप जाके देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2x² माइनस का 7x माइनस का 15, है ना, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है ना, इक्वल टू 0 लिख लेना, उसके बाद क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 15 दैट इज 30, है ना, 15 2 30 होता है सॉरी। अब देखो ऐसे ब्रेक करना है कि 7 बन जाए, तो ऐसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि 7 बन जाए सर, 15 2 30। ठीक है, तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर, 6 5 भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 6 5 में देखो 6 और 5 11, और 6 में से एक जाएगा तो 7 तो नहीं आ रहा है। तो और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं 10 × 3 भी कर सकते हैं सर। देखो 10 से प्लस करोगे 3 तो यहाँ पे हो रहा 13, लेकिन 10 में से माइनस करोगे तो क्या होगा 7 आएगा। अरे 10 - 3 दैट इज 7 ही तो होता है। तो यहाँ पे देखो बस वही करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 10x प्लस का 3x। सर ये कैसे लिख दिया, अरे इन दोनों को जब हम -10x में से प्लस का 3x को घटाएंगे तो 7x ही तो आएगा माइनस का, इसीलिए तो इसमें ऐसे तोड़े ना। ठीक है, 15 था मैंने 15 को लिख दिया, इक्वल टू 0 था मैंने 0 दे दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से आ रहा है 2x, तो क्या कॉमन आ रहा है सर x माइनस का 2x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा x माइनस का 5। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी फैक्टराइज करोगे ना, ये टर्म जब भी आप कॉमन लोगे ना, तो ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो आप सही बना रहे हो, और सेम नहीं आया तो इसका मतलब आप गलत कर कहीं ना कहीं कर दियो, तो फटाफट फिर चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो x - 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ x - 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा सर, ये बचेगा 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू, देखो 0 था 0 दे दिए। ठीक है, अब देखो दो चीज का मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, दो चीज का मल्टीप्लाई अगर 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं। x - 5 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा सर 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2x प्लस का 3 बराबर में 0। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और इंटू में 2 है तो इधर आएगा क्या होगा /2। तो यहाँ पे दो आंसर हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा सर, और ये वाला x = -3/2 हो जाएगा। तो फैक्टराइज करने समझ में आ गया आपको मेरे ख्याल से। हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और ऐसे ब्रेक करना है कि वो 7 बन जाए। बीच में 7 था तो इन दोनों में देखो, इसमें नहीं बन रहा था, इसमें भी नहीं बन रहा था, है ना, नहीं इसमें बन रहा था, सॉरी इस पे बन रहा था 10 और 3 में 7 बन रहा था, इस पे नहीं बन रहा था। ठीक है, तो इसीलिए तो 10 में से 3 माइनस के तो 7 आया ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, फिर से देखो फैक्टराइज। अब तुम खुद से बनाना, वीडियो पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर चेक करना कि भैया सही बनाए हैं क्या, आप सही बनाए हैं। ठीक है, देखो x² हो गया माइनस का x हो गया माइनस का 12 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 ले लेंगे। पहले हमने बोला था इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है नंबर, अरे 1 तो होगा ना, 1 × समथिंग 1 ही तो होता है ना, मतलब 1 अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेना। ठीक है, तो 1 × माइनस का 12, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 × 12 क्या हो गया 12। अब ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे क्या बन जाए, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो एक काम करो ना, अच्छा 4 3 से 12 होता है, 4 3 12, और देखो 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 ही तो आ रहा है, जबकि हमको चाहिए कितना 1 ही चाहिए, तो ये वाला से काम बन जाएगा। 6 2 भी 12 होता है, लेकिन 6 2 12 नहीं लेंगे, क्योंकि 6 और 2 कितना होता है सर, अगर मान लो 6 2 भी तो 12 होता है सर, ये क्यों नहीं ले, अरे भैया 6 + 2 करोगे तो कितना होगा 8 होगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, एक चाहिए, मतलब मिडिल टर्म चाहिए, एकदम बीच वाला जो है ना वो नंबर बनाना। 8 तो नहीं है सर, वहाँ पे 1 है, तो है ना,
और यहाँ 6 माइनस 2 भी करेंगे तो सर यहाँ पे तो 4 आ रहा है, तो ये दोनों ही कंडीशन में तो पॉसिबल, लेकिन ये कंडीशन में देखो ना 4 3 12 जो बन रहा है, तो यहाँ पे 1 बन रहा है। मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं, पहले क्या करना है आपको एक्स स्क्वायर लिख देना है, ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करना है, 4x प्लस का 3x। देखो जब मैं ब्रेक करूंगा तो -4x में से +3x जाएगा, तो प्लस माइनस वाला ही तो साइन आएगा ना बड़ा का, माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं सर, यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x में से इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4, और प्लस यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा x, और यहाँ पे 3 4 जा 12, ये देखो। अब देखो फिर से मैंने बोला था ना ये दोनों सेम आना चाहिए, मतलब सेम आ रहा है आपका मतलब क्या है सर, आप सही बना रहे हो। तो अब दो चीज का दोनों में से अगर x माइनस 4 है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 4 को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा सर x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दो चीज का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा सर, एक, अगर दो चीज का मल्टीप्लाई 0 है मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, हम एक एक बार दोनों को 0 के बराबर कर दे रहे हैं। तो x इक्वल टू प्लस का 4, और दूसरी बार क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दो क्वेश्चन इसीलिए लिया था क्योंकि आप लोगों को समझा सकूं बढ़िया से, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी भेजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो, अब आपको क्या बोल रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर से मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2, अच्छा सी स्क्वायर होगा ना, फिर 2ab होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2, है ना, ब्रैकेट ओपन कर ले रहे, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे। इसका मतलब सबसे 2 मल्टीप्लाई होगा तीनों से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। इसको एक्सपेंड करने बोला, 2021 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा गया है ना। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी क्या हो जाएगा सर, ए बी हो जाएगा सर, ब्रैकेट में मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है, ए इंटू 2b, ए बी प्लस 2bc प्लस सी है ना। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, 4b स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ये देखो 2 बाहर में सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, 4ab, ठीक है, प्लस में, है ना, प्लस हो गया, फिर ये 2 2 जा 4bc प्लस में 2ca, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस एक्सपेंड करने बोला था, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो फिर ये चैप्टर बहुत आपके लिए आसान, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूलेज आपके लिए डाल दिए हैं। चले देखो, अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है ना कि स्टेट वेदर द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको, है ना। पॉलिनोमियल पहचानने का मैंने कल भी जब अपलोड किया था वीडियो तो मैंने उसमें पॉलिनोमियल के बारे में बहुत अच्छे से बताया, अगर कोई नहीं देखा है तो मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, ठीक है, तो वो भी जाके देख लेना, ठीक है। पॉलिनोमियल आज का और कल का देख लोगे तो मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसका, ठीक है, जिसका पावर होल नंबर में हो, होल नंबर में हो, ठीक है, होल नंबर में हो, जिसका पावर होल नंबर में हो। इसका मतलब है कि होल नंबर का मतलब आपको पता है ना, होल नंबर का मतलब होता है सर जो 0 से स्टार्ट होता है सर, और 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते 0 से जो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये शायद आपको दिख रहा है नहीं, मैं फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ, 5a टू द पावर -2 है, ठीक है, प्लस रूट अंडर में क्या है सर, a प्लस 4 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये तो पावर बोले थे सर आप चेक करने, यहाँ तो पावर में सर तो ये -2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने -2 कहीं नहीं बताया, अरे 0 के बाद से नहीं यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन ये तो होल नंबर तो सर 0 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला जो है ना ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्या है, पूछा गया है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है होल नंबर में है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इस पावर इज
-2। ठीक है, लिख लोगे ना। ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज रूट -2 -2 इज ए, ठीक है, -2 है इसीलिए वो होल नंबर मतलब ये नहीं है आपका, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर होना चाहिए 0 1 2 3 और ये -2 है। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए हम लोग, चलो देखो आपको क्या बोला जा रहा है, चेक वेदर x-1 इज द फैक्टर ऑफ ये। कभी कोई किसी का फैक्टर बोलेगा ना, सुनो हाँ, कोई कभी किसी का फैक्टर बोलेगा ये है, तो उसको क्या करना है ना, आपको x-1 बराबर में 0 करना है। ठीक है, और x बराबर में -1 इक्वल टू को इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 1। अब यहाँ पे सीधा मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में देखते चलना है ना। x जहाँ भी है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, 1 पुट करूँ, x का क्यूब -27 1 x का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस का 18। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, -27 इंटू 1 कितना हो गया, 27 प्लस का 8 प्लस का 18। ठीक है, अब देखो ये प्लस वाला है, सारे मैं ऐड कर लेता हूँ। 18 और 8 कितना हो गया सर, 18 और 8 26 और 1 27 प्लस का 27 आया, और यहाँ पे क्या है सर, माइनस का 27, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। जब भी आपको फैक्टर बोलेगा वो उसको 0 के बराबर कर दो, और अगर +1 रहता तो इधर आता -1 होता, और -1 है तो यहाँ के +1 हो गया, और जहाँ जहाँ एक्स था मैंने उसको पुट अप कर दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर, जो भी दिया हुआ है डिजिबल बाई है। अगर कभी डिजिबल भी आ जाए या फैक्टर भी आ जाए ना, तो उसको भी आपको क्या करना है सर, 0 के बराबर करना है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, -2 इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के एक्स प्लस का 2 बराबर में 0। अब के का मान निकालना, जहाँ भी एक्स दिखेगा मैं क्या पुट करूँगा, है ना, 2 पुट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, 4 माइनस के इंटू 2 प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और देखो ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा, एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, तो कितना हो गया, 4 2 8 माइनस 2 के प्लस का 2, है ना, 0। अब देखो जो जो ऐड होने वाला मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, देखो 4 और 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 4 14, 14, और ये जो -2 है ना, तो मैं इक्वल टू को उधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, तो के बराबर में कितना हो गया सर, के बराबर में इसका 7 आ जाएगा। के का ही मान निकालना था हमको, के का ही वैल्यू निकालना था। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा, वो पीछे करके ज़रूर एक बार देख लेगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा तो यार लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे चैप्टर जो है ना आपके मैथ्स के सारा करवा दूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तक का लास्ट चैप्टर है आपका, कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए फिर देखो, आपको क्या बोल रहा है ना, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ टू द पावर एफ एक्स, है ना, ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है, 2x³ माइनस का 13x² प्लस का 17x प्लस का 12। ठीक है, और यहाँ पे f, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 नंबर वाला जो, f का पावर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, f का क्या दिया, पावर बोल रहा हूँ, f का जगह पे यहाँ पे क्या दिया, x की जगह पे यहाँ पे 2 दिया हुआ है। मतलब जो भी यहाँ पे ये है, तो ये x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, जहाँ भी आपको x दिखेगा वहाँ पे आप क्या पुट अप करोगे, 2। ठीक है, तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा सर 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस 13 2 का स्क्वायर प्लस 17 2 प्लस का 12, ये हो गया 2। 2 का क्यूब कितना होता है, मतलब 2 का क्यूब का मतलब ये होता है ना, 2 का क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिखा गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस, अब देखो ये 2 का स्क्वायर है मतलब 2 2 ज़ा 4, तो 13 इंटू 4। ठीक है, प्लस 17 2 ज़ा 34 प्लस का 12। ठीक है, 2 8 ज़ा 16 माइनस 13 4 ज़ा 52 प्लस का 34 प्लस का 12। ठीक है, जो जो प्लस वाला सभी को ऐड कर लो, इसको और इसको मैंने ऐड कर लिया। एक काम करो, इसको ना 16
16 का ना 6 इसको दे दो 34 को, तो कितना होगा 40, और इसमें बचा 10, 40 और 10 50, 50 और 12, 50 और 12 62, है ना। ये कितना हो गया सर 62 माइनस का 52, ठीक है। तो यह कितना हो गया, ये माइनस करेंगे तो सर यहाँ पे बचेगा 10, तो इसका आंसर कितना हो गया 10। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैसे करना है मैंने ये आपको बता दिया बहुत बढ़िया से, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए। देखो आपको बोला जा रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो अच्छा ये आपको फार्मूला पता होगा, मैंने सारे फार्मूले आपको याद करवा दिए हैं, वहाँ पे अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। 10 मिनट 9 मिनट का मेरे ख्याल से वीडियो। अच्छा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, तो ये होता है सर ए प्लस बी, और मैंने क्या बताया था ए स्क्वायर लिखे सर प्लस में बी स्क्वायर लिखे सर, और ये प्लस है ना सर यहाँ पे माइनस हो जाता है ए बी, और लेकिन जब जब यहाँ पे माइनस होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है, मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है। तो अब देखो यही वाले फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट करेंगे, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ठीक है। तो ए क्यूब मतलब क्या हो गया ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस 3, और ए प्लस यहाँ पे ब्रैकेट पूरा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, फिर क्या था ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलने से क्या हो गया एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर बोलने से कितना हो गया एक्स माइनस 3 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, उसके बाद में क्या है माइनस ए बी, तो ए कितना है सर एक्स माइनस का 3, हाँ देखो क्या एक्स प्लस 3, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है एक्स माइनस का 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, समझ में आ गया ना, ए बी मैंने किसको माना था। अब देखो यहाँ का प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा सर ए प्लस में एक्स, अच्छा यहाँ पे ए कहाँ से आया, ये तो एक्स था ना, अरे यहाँ पे आपका पहला तो ए नहीं, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे भी ए नहीं होगा, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ चलो देखो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अच्छा एक्स प्लस एक्स 2x कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो तो कट गया था ना, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अच्छा ये फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, ये पता है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी मैंने दोनों याद कराए, तो ए प्लस बी है, तो फिर क्या लिखेंगे सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब मैं सीधा 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 3 6 6x, ठीक है, प्लस फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, है ना, माइनस का यहाँ पे 2ab हो जाएगा, तो 2 3 6x। अच्छा यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, आपको ये वाला फॉर्मूला भी पता है, देखो ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए प्लस में बी और दूसरा ए माइनस में बी बराबर में क्या होता है सर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं सर माइनस साइन है, पहले बाहर में देखो ये माइनस साइन मैंने लिखा, ठीक है, फिर माइनस साइन था, फिर क्या हो जाए ए स्क्वायर बोलने से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर माइनस से प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस हो जाएगा 3 3 ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस से यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस का 6x प्लस का 6x कैंसिल हुआ, अब 9 कितना बार है 1 2 3, तो 9 3 27, है ना, 3 बार है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 27, ठीक है, और यहाँ पे तो 2x बाहर में ही था, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा सर 2x क्यूब प्लस का 2x इंटू 27 दैट इज 54,
4x। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और देखो कितने सारे फॉर्मूलेज एक ही क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, 4 शायद फार्मूला यूज़ हुआ है। तो जो बच्चे अगर मान लो नए हैं तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना। ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारा करवा दूंगा, जितना चैप्टर है आपके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग